बस लटका हुआ है, उसे विराम नहीं मिलता। प्रगति के नाम पर तेज रफ्तार से भागती हुई जिंदगी के बीच आदमी जिंदगी की सही परिभाषा तक भूल गया है। मोबाइल और कंप्यूटर की जिंदगी ने आदमी को भी एक कंप्यूटर सा बना दिया है और अब वो चिंताओं में सोता है, चिंताओं में रोता है, चिंताओं के बीच होता है और इस सोने रोने और रोने में जीवन का सही मायने खोता है। देखकर ऐसा लगता है मानो अपनी ही लाश को अपने कंधों पर ढोता है। जरा सोच कर देखिए ना, आदमी के साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन ये सब सोचने के लिए आज आदमी के पास वक्त कम है और शायद इसीलिए उसकी आंखें नम है। कला संगम रायपुर छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति आदमी लटका हुआ है। तत्र सर्वत्र आदमी सिर्फ लटका हुआ है, अपनी मजबूरियों और जिम्मेदारियों की जंजीरों में कैद। आदमी सिर्फ लटका हुआ है, सिर्फ लटका हुआ है। क्योंकि आदमी मजबूर है, अपनी जिंदगी की उलझनों में बुरी तरह से उलझा हुआ है। अब लटकेगा नहीं तो और क्या करेगा? बिल्कुल सही कहा। आदमी लटक रहा है, लेकिन साथ साथ जीवन में शांति और सुकून की तलाश में भटक रहा है। सालों से, सदियों से फिर ये सब हासिल क्यों नहीं हो रहा है उसे? मालूम है, क्योंकि आदमी को आदमी ही खटक रहा है। और ये सब क्यों? क्योंकि आदमी पर राज करना चाहता है, हुकूमत करना चाहता है, तन से, मन से, धन से, हर तरह से बाहुबली बनना चाहता है। ये सारी लड़ाई इसी बात की तो है। तो कोई कुछ करता क्यों नहीं? चुप क्यों बैठे हैं सब? वाह, करता कैसे नहीं? हर कोई अपनी हद में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। कवि, साहित्यकार, पत्रकार सब आए दिन आदमी की लटकती हुई जिंदगी में कहानी लिख रहे हैं। पुलिस दिन में हजारों पंचनामे लिख रही है। फिल्मी कहानीकार एक से एक लटकती कहानी लिख रहे हैं। टीवी चैनल्स जबरदस्त लटकते हुए सीरियल्स लिख रहे हैं। और तो और न्यूज चैनल जबरदस्त लटकते हुए न्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है भैया कि वर्तमान परिवेश में आज का आदमी सिर्फ लटक रहा है। फिर चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, यातायात हो अथवा इश्क मोहब्बत का चक्कर ही क्यों ना हो। इश्क मोहब्बत का चक्कर? हाँ, आदमी सिर्फ लटक रहा है। यकीन नहीं है ना? तो देख लो। चलो 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 पार्टनर कुमारी राजन का नाम को बुलाइए। चलो 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 लगेंगे। चलो पार्टनर हाँ सीट मिलेगी, सीट एकदम खाली है भैया, आप देखिए तो सही। अरे बढ़ाओ ना भैया, बढ़ाओ ना। अभी और भी आदमी लटकाना है क्या? व्यवस्था में टाइम मत लगाओ, चुपचाप लटके रहो।
अरे भैया भैया एक सीट अंदर, पाटन जाना भैया, पाटन जाना। ये बस में मस्ती करने नहीं लटक रहे, मस्ती करने नहीं लटक रहे, चलना है इनकी तरह खुली हवा कागज में लटक के। कहाँ लटकेगा तू जा, पैसे पूरे लगेंगे, चलना है। भैया ऐसे लटक के तो गिर जाऊंगा भैया। अरे भैया भैया, अरे भैया। देखा आपने, शहर से गांव और कस्बों की तरफ जो बसें चलती हैं उनमें आदमी का यही हाल है। आदमी दुर्घटनाग्रस्त होता है या कभी कभी बस दुर्घटनाग्रस्त होती है, और अधिकारियों को जब पता चलता है तो वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं और अपने कान भी बंद कर लेते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आम आदमी की जिंदगी अगर आप खुली आंखों से देखेंगे तो हर जगह हर फील्ड में आदमी आपको लटकता हुआ ही दिखाई देगा, चाहे महंगाई बढ़ जाए, चाहे आर्थिक में कुछ भी परिवर्तन हो जाए। ऑनलाइन फैसिलिटीज होने के बाद भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे आज आम आदमी लंबी लंबी लाइनों में लटक रहा है। आइए ना एक झलक उसकी भी देखते हैं। टिंग टोंग, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 12694 जो अपने निर्धारित समय से 12 घंटे की देरी से चल रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। गाड़ी संख्या 12050 दिल्ली से बनारस जाने वाली गाड़ी अपने 16 घंटे के इंतजार के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। टिंग टोंग। आगे कहाँ जाना है? इतनी जल्दी है तो उधर अलग से काउंटर है, वहाँ जाना। उफ, कितनी भीड़ है आज। आप लोग में से मेरे को एक टिकट ले दीजिए ना, मेरी ट्रेन आने वाली है। क्यों नहीं, जरूर जरूर। वैसे आपको जाना कहाँ है? भाटापारा। भैया मेरा एक भाटापारा प्लीज। अरे भाई साहब, लगता है इनका दिल ना बहुत बड़ा है। हम सब एक काम करते हैं, अपने अपने पैसे निकाल कर इन्हीं को दे देते हैं, यही हम सबकी टिकट ले लेंगे। ये ठीक रहेगा। बड़े हैं टिकट लेने वाले, चलो जाओ पीछे जाके लटको, यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं लटक रहे हैं, समझे? देखा आप लोगों ने, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आए दिन, बल्कि हर दिन ये सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा कुछ सालों पहले तक हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बड़े इत्मीनान से भगवान के दर्शन करने जाते थे और दर्शन करके वापस आते थे, बड़े कृतार्थ हो जाते थे। लेकिन आज हमें 2500 बार सोचना पड़ता है कि हम कैसे जाएं अपने परिवार को और बच्चों को लेके। 2-2 लाइनें लगती हैं, एक आम आदमी की लाइन और एक VVIPs की लाइन। ये ढीला करो और भगवान के दर्शन जल्दी कर लो। कुछ ऐसा ही नज़ारा और है एक मंदिर में, आइए वो भी देख लें। हरिओम 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 हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? ओ बाबा जी। कितनी लंबी लाइन भगवान दर्शन के लिए है? नहीं नहीं महाराज जी, ऐसे ही खड़े हैं टाइम पास करने के लिए, मस्ती करने के लिए। अरे क्या आदमी है, अरे सबके हाथ में फूल है, जल है, प्रसाद है, फिर भी पूछ रहे भगवान दर्शन की लाइन है क्या? जाओ पीछे जाओ, पीछे जाके लेटो। तो देखा आपने, बस, ट्रेन, बैंक, यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों और अस्पतालों में भी, और तो और होटलों और रेस्टोरेंट में भी यही हाल है। अरे खाने के ऑर्डर के लिए भी लंबी लंबी लाइनें, हर तरफ सिर्फ लटकने वाली स्थितियाँ। अरे क्या हो गया है मेरे देश को? मैं बताऊं, खाने कमाने, घूमने फिरने, मनोरंजन याश में हमारा देश अमेरिका, चीन, जापान देशों की बराबरी पर आकर खड़ा हो गया। अरे हमारे यहाँ तो एक फ्लॉप मूवी भी करोड़ों का बिजनेस करती है। भले ही फिल्म देखने के बाद आदमी हजारों गालियाँ दे, लेकिन एक बार जाएगा जरूर। अरे यही तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहते हैं। अरे मैं सब स्थितियों के लिए ही एक बेहतर विकल्प की बात कर रहा हूँ। क्या वो दिन कभी आएगा? आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उस दिन जिस दिन आदमी अपनी आवाज का सौदा करना बंद कर देगा, अपनी खुद के मजबूरियों को और जिम्मेदारियों के नारे लगाना बंद कर देगा। सही कहा आपने। इलेक्शन पार्टियों के नाम पर गुंडों, मवालियों को टिकट देना बंद कर देगा। सत्ता की भूख में अपना दामन तार तार करना बंद कर देगा। चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपना ईमान बेचना बंद कर देगा।
लेकिन साला यही तो नहीं करता है आदमी, जबकि जानता है दोनों हाथ से बटोरा हुआ एक पल में, बस एक पल में छूट जाएगा। वो सुना है ना आप लोगों ने, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल छूट जाएंगे। ए आए आओ आए आ, ए आए आओ आए आ। अरे बस जहां देखो शुरू हो जाते हो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, पड़ी रह जाएगी सारी सल्तनत, जिसे दूसरे भूखे भेड़िए लूट खसोट के खा जाएंगे किसी दिन। क्या ऐसा परिवर्तन संभव है? इस जन्म में देखने को मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा देवी, जरूर मिलेगा। इस जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। याद होगा, अगर आदमी के अंदर मजबूत इरादे और हौसले हो तो उसके लिए कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। प्रकृति के मस्तक पर लिखी हुई इस इबारत को कभी मत भूलना कि डर के आगे जीत है। ये जिंदगी की सफलता का महामंत्र है। आओ तुम सबको कुछ ऐसे मंजर दिखाता हूं जिसको देखने के बाद तुम लोगों के दिल और दिमाग में जितनी शक और शंकाएं हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। देखना चाहते हो? आओ मेरे साथ बिना देरी किए। आदमी तू आदमी, 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 सच में आदमी, सच में आदमी, सच में आदमी, सच में आदमी। डर के नाची, मर के नाची, हर दिन हर रात छोटी छोटी होगी बात। देख देख देख, बदल दे अपना देख, डर के आगे जीत है वही तो तेरा मीत है, डर के आगे जीत है वही तो तेरा मीत है। क्यों जाना है सहन, अरे क्यों करना है वहन, क्यों जाना है सहन, अरे क्यों करना है वहन। लड़ता जा, लड़ता जा, जीवन के अरे कब तक खेलते रहेंगे ये तो बच्चे निकाल के। अरे बस कर दो ना, बस कर दो। बस चला नहीं जा रहा साबित। अरे कितना मारा है जालिमों ने। बहुत दर्द हो रहा है। कैसे छूटे उनकी खैर से। ईश्वर है ना सावित्री, बस छूट गया। पूरा जमीन लहू हुआ है। और तुम कहते हो कि ईश्वर है ना मेरे साथ। मैं पूछती हूँ कि इस पूरे समाज को सुधारने का क्या करना है क्या तुमने? पूरा शरीर लहूलुहान हो रहा। कहाँ है ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? सावित्री मैं जिंदा हूँ, मेरे लिए बस यही काफी है। नहीं, इतना खून निकल, मैं अब ये सब नहीं देख सकती। मैं तुमको इस तरह से नहीं देख सकती। नहीं सावित्री नहीं, नहीं, मैं आदमी को उसके अंदर बैठे डर से मुक्त होते हुए देखना चाहता हूँ। हर इंसान का जीने का कोई ना कोई मकसद होता है, तो समझ लो मेरा भी बस यही एक मकसद है। मैं आदमी की खामोशी को आवाज देना चाहता हूँ। ये आदमी अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो गया है, लेकिन अपने ही लोगों का गुलाम हो गया है। बस मैं इन्हें वो गुलामी से मुक्त होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं इन्हें अपने अधिकारों के साथ जीते हुए देखना चाहता हूँ। ये बेचारे नहीं सावित्री, लेकिन सत्ता की मत में चूर हैवानों ने इन्हें बेचारी की जंजीरों में जकड़ रखा है। मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि तू इस देश के, इस समाज के, इन सब के लिए जीना चाहता, लेकिन आगे ये सब कब तक? अरे कब तक मरते रहोगे इनके लिए? अरे क्यों इनकी आत्मा जागृत नहीं होती? और कितने अत्याचार देखे गए ये तुम पर? अरे कब टूटेगी इनकी ये खामोशी? कब टूटेगी? टूटेगी सावित्री, जरूर टूटेगी। आक्रोश की आवाज को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा इनका लहू। ये जागेंगे सावित्री, ये जागेंगे और मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बस मैं उन पलों को जीना चाहता हूँ, बस उस मंजर को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है सावित्री, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। खामोश रहो, खामोश
मैं देखता हूँ। हाँ, यही चुप है साले। खोल बार राम का पिल्ला साला, ये साला हमसे चुपेगा, ये साला हमसे चुपेगा। बगावत करता है हमारी। खोल वरना दरवाजा तोड़कर बाहर कैसे दूंगा। मैं कहता हूँ खोल। समाज सेवी बनेगा साला, हमारे होते हुए समाज सेवी बनेगा। भुजाओं में दम नहीं और ऐलान मुस्तमे हिंसा। देखो तो साले कमीने को। अरे तोड़ दे दरवाजा, मारे लात घुमा के, घसट के भाग ला साले को। चल जाओ। चोरी ऊपर से सीना चोरी, इसी से पूछो क्या बिगाड़ा है हमारा। हम सब का खेल बिगाड़ दिया है। देश को ये साला ये जनता को भड़काता है हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ। सबकी नाक में दम कर रखा है सारे कमीने ने। हाँ कर रखा है नाक में दम। कान खोलकर सुन लो कमीना, अपने जीते जी इंसानियत पर हैवानियत की हुकूमत नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। अरे सत्ता की कुर्सी में आने के बाद इस देश को अपने बाप की जागीर समझते हो। हाँ आम आदमी को अपना पालतू कुत्ता समझते हो जो तुम्हारे आगे पीछे बस घूमता रहे। अरे अकड़ तो देखो साले की, ये अभी भी लंबा रहा है। कौन है साला? आदमी का है क्या? सॉरी सर सॉरी। पहलवान से जीतने के लिए क्या करना चाहिए भैरव सिंह? थाने में बंद कर दो सर, और डिग्री में सारी हेगड़ी निकल जाएगी साले की। अबे नहीं, ये 3rd डिग्री वाली पार्टी नहीं है, ये बांसुरी है साला, बांसुरी। जब बजाता है ना तो सबका मन मोह लेता है। इसीलिए तो कहता हूँ बांस को ही तोड़ दो ताकि वो कहावत जिंदा रहे। ना रहेगा बांस ना तो रहेगी बांसुरी। नहीं, छोड़ दो हमें, हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इतना अत्याचार मत करो हम पर। अरे आप तो रक्षक रहेगा जनता के। मत कहो इन्हें रक्षक, काहे के रक्षक नहीं, काहे के रक्षक नहीं। भक्षक है साले, भक्षक। ठेकेदार है इस देश के, जो नामांकन पत्र भरने के नाम पर हर 5 साल में टेंडर भरते हैं देश की सत्ता हथियाने के लिए, और जीत जाने के बाद उसी जनता को जिसकी बदौलत कुर्सी तक पहुंचते हैं फेंक देते हैं देश की छाती पर अभावों की जिंदगी जीने के लिए। अरे खामोश रहो ना, खामोश रहो, चुप रहो। तुम्हें भगवान की जरूरत, तुम्हें मेरी जरूरत। खामोश रहो, कुछ मत कहो। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं करने। मैं ऐसे किसी को कुछ नहीं करने दूंगी। रहम करो हम पर रहम कर दो। सावित्री मत मांगो रहम के भी। क्यों नहीं करेंगे ऐसा, क्यों नहीं करेंगे? कान खोलकर सुन लो, मेरे जिस्म में खून की आखिरी बूंद के रहने तक इंसानियत की जंग लड़ता रहूंगा। तुम्हारे भ्रष्टाचार, तुम्हारे घोटाले, तुम्हारे काले कारनामे सब जनता को चीख कर बताता रहूंगा। तुम्हारे चेहरों से झूठ का नकाब नोच कर जनता को तुम्हारी सच्चाई दिखाता रहूंगा। याद रखना, मेरी ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। राम तिवारी बसा साला, वो भी हमारे लोगों के खिलाफ। अरे कहे कि हमारे और कहे कि अपने, सत्ता के नशे में तो तुम लोग अपने आप को भूल गए, तो हमें क्या याद रखोगे? तू है तुम पर। सुनो, एक काम करो, इस आवाज में कुछ ज्यादा ही उबाल आ रही है, खत्म कर दो सारे को। और हाँ, दोबारा इसमें उबाल नहीं आनी चाहिए। जाओ चल। एकदम नहीं, कोई नहीं आएगा सामने, कोई नहीं आएगा। देखो, ऐसा कुछ मत करो। मैं इसकी सौगंध खाती हूँ, मैं इसे लेकर कहीं दूर चले जाऊंगी। अब ऐसा कुछ नहीं हो गया। ये कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होने वाली है। सुनो, कल सुबह तक का वक्त देता हूँ, ये शहर छोड़ के चले जाओ, वरना जाओ। हाँ, जी, मैं वादा करती हूँ। हम दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। सावित्री तो साहब चले? हाँ चलो। चलो।
जाते जाते थोड़ा ट्रेलर दे देते जाओ साले को। अबे 2-4 लाख और मारो साले को, जाओ जल्दी से। तुम इस नियति से मुक्त क्यों नहीं हो जाते? मान लो मेरी बात, एक बात मान लो। चलो चलो कहीं दूर चलो, इस मसाहट से, इनके वजूद से, जिन्होंने ओढ़ रखी ये खामोशी की चादर। चलो ना, चलो दूर, बहुत दूर, जहाँ सिर्फ हम हो, हम दोनों। बस शांति हो, दूर दूर तक अमन और चैन। यही कहना चाहती हो ना तुम? सपने देखती हो पगली, तुम सपने देखती हो। इस देश के कोने में ऐसा कोई भी कोना नहीं जहां ये आवाजें मेरा पीछा ना करें, जहां ये आवाजें मेरा पीछा ना करें। अरे यार, तुम किन आवाजों की बातें कर रहे हो तुम? अरे मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा? ध्यान से सुनो, मेरी तरह सुनो। इनकी दिल और दिमाग की अशांति से उठने वाली आवाजें, इनकी बेचारगी और इनकी बेचारगी और लाचारगी की आवाजें, इनकी ख्वाहिशों की दम तोड़ती आवाजें, अरे इनकी जिम्मेदारियां और मजबूरियों की आवाजें। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे मुझे समझ नहीं आता कि किस आग में जल रहे हो तुम इतना, किस आग में? आग, सावित्री, ये आग ही मुझे जला जला कर इस नियति को अपनाने पर मजबूर कर रही है। हाँ, तुम्हें दिखाता हूँ वो चिंगारी जो कल शोला बनेगी। हाँ मेरे साथ। अरे कहाँ? चलो चलो मेरे साथ सावित्री, चलो। प्रशासन! 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 और जोर जुल्म की टक्कर में, और जोर जुल्म की टक्कर में। हम सब भाई भाई लड़के लेंगे, भाई भाई हम सब भाई भाई लड़के लेंगे, भाई भाई हम सब भाई भाई लड़के लेंगे, भाई भाई। सभी एकता जिंदाबाद, सभी एकता जिंदाबाद, सभी एकता जिंदाबाद। प्रशासन प्रशासन छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और आगे है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और आगे है। अपने अधिकार लेकर रहेंगे, जान बचा दो, लेकर रहेंगे, अपने अधिकार लेकर रहेंगे, जान बचा दो। लेकर रहेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनो बे, ऐसे काम नहीं चलेगा। चक्का जाम कर दो, इस यहाँ पे भी और हाईवे पे भी। और सुनो, कभी ज्यादा चूल चपाड़ करे ना, वो आग लगा दो साले को। ये कहता है इसका जाना बहुत जरूरी है, क्या करें इसके साथ? मारो साले को। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए सर, ऑटो रेडी है। चल, ऑटो को बीच बीच में रोक लेना। हाँ, जैसा इशारा करो। ओके सर। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, शहर वासियों को सूचित किया जाता है कि कल छात्रों के समर्थन में पूरा शहर बंद रहेगा। रोक, इधर रोक। कल पूरा शहर बंद बंद बंद। छात्र एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। हमको चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पूरे संघों का समर्थन प्राप्त है। अगर आप लोगों ने अपनी दुकानें खोली, अपने संस्थान खोले, तो किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि छात्रों ने बंद का आह्वान किया है। कल छात्र एकता जिंदाबाद
भारत का बंद का वाहन है। चल बंद बंद बंद, कल शहर बंद, छात्र एकता का वाहन, कल शहर बंद, छात्र एकता जिंदाबाद। चलिए सर, गाड़ी रेडी है। ठीक है, रेडी है। यस। चलो। नागरिक बंधुओं, शहर बंद की घोषणा मात्र कोई अफवाह है, आप लोग बिल्कुल भी ध्यान ना दें। रुक जाओ। आपको आपकी दुकान प्रतिष्ठान बेखटके खुला रखें, रोजमर्रा की तरह आप कार्य संपादित करें और पुलिस विभाग द्वारा पूरी सुधार और उसका दिया जाएगा, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आप बिल्कुल भी ध्यान न दें, अफवाहों से सावधान सावधान। सच कह रहे हैं सर? अरे ऐसा बोलना पड़ता है भाई। आप चलो, सावधान 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 सावधान, अफवाहों से सावधान। देखा तुमने, देखा सावित्री, हर तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता, अशांति और अन्याय की आग फैली हुई है। अरे इस राजनीति ने तो आम आदमी के नाक में दम कर रखा है। अरे हर क्षेत्र में घुसपैठ के साथ साथ आपसी रिश्तों को भी नहीं छोड़ा इसने। लोग एक ही छत के नीचे घर में दलों की तरह बटे हुए हैं और पार्टियों के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं चूकते। अच्छा, तो एक बात बताओ, जब आदमी सब कुछ समझता है तो विरोध क्यों नहीं करता? अरे विरोध ही तो कर रहा है, ये सब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि राजनीति के इन नुमाइंदों को चुनता भी तो आदमी ही है, फिर पछताता क्यों? तो विरोध करने की नौबत ही क्यों आती है? पछताता है अपनी विडंबना पर, अपनी विवशता पर, और विरोध करता है उनके द्वारा पैदा किए गए हालातों पर। क्योंकि टिकट किसको देना है ये पार्टी तय करती है, और इन टिकटधारियों में से किसी एक को चुनना ये जनता की मजबूरी तय करती है। वरना यूं ही बड़े बड़े गुंडे, मवाली और माफिया के लोग विधायक नहीं बन जाते। अरे यूपी की इतनी बड़ी घटना तुम इतने जल्दी भूल गई? तो क्या इस बात के लिए हमारे देश के संविधान और कानून में कोई प्रावधान नहीं है? ये कोई निर्धारण तय नहीं है? नहीं, ना है और ना ही होंगे। अब क्यों मत पूछना, क्योंकि उस क्यों के पीछे बहुत से राज छिपे हैं जिनका जवाब इस वक्त यहाँ पर देना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अच्छा ठीक है ना, नहीं पूछूंगी बाबा, नहीं पूछूंगी। बस 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 मेरी एक बात मान लो कि तुम अपने अंदर की इस आग को शांत रखो। चलो यहाँ से। चलो। अरे थोड़ा तो हम दोनों की हालत पर रहे। चलो। आदमी बेबस है, आदमी लाचार है, आदमी अपनी परेशानियों में परेशान है, अपनी उलझनों में उलझा हुआ है। जिंदगी भर की मजबूरियों और जिम्मेदारियों की जंजीरों में उसके पैर जकड़े हुए हैं। लेकिन दिन के उजाले में और रात के अंधेरों में उसकी अंतरात्मा की आवाज आर्तनाद करते हुए सिर्फ और सिर्फ यही कहती है कि रोज ही तुम मेरे अस्तित्व को अपने भारी बूटों तले कुचलते हो। रोज ही तुम मेरे अस्तित्व को अपने भारी बूटों तले कुचलते हो और फिर मेरी विवशताओं पर अट्टहास करते हो। तुम भूल जाते हो कि एक दिन मेरा ही लहू इतिहास बन जाएगा, मेरा ही लहू इतिहास बन जाएगा, और तब तुम खामोश नहीं कर पाओगे मेरी निष्कंप प्रतिध्वनियों को, मेरी निष्कंप प्रतिध्वनियों को, मेरी उस खामोशी को जिसको तुमने वर्तमान में गुलाम बना रखा है। और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा वो दिन, याद रखना, वो दिन बहुत जल्दी आएगा, वो दिन बहुत जल्दी आएगा, बहुत अरे वो भाई साहब, अरे देखो तो चौक पे किसी का खून हो गया है। अरे माय गॉड, किसी ने इसे चौक पे मार दिया। भैया उधर मत जाओ, चौक पे किसी का खून हो गया। जाओ। अरे पुलिस को बुलाओ। अरे मोबाइल में किसी का उसकी चेक फोन लो। भाई भैया उधर चौक पर किसी का खून हो गया। हो जाओ यहाँ से,
सब हम देख लेंगे। चलो निकलो। कैसा आदमी है ये? इसको तो कुछ असर ही नहीं होता, ठुल्ला कहीं का। अरे बेचारा मर गया यार, मर गया बेचारा। ये कैसे कैसे हो गया? अरे बाप रे, किसी ने पुलिस को भी नहीं बुलाया? किसी ने पुलिस भी नहीं आई अभी तक। बाबा, खाने पे भोज। तू यहाँ आराम से बैठ के तंबाकू खींच रहा है और वहाँ चौक पुलिसी का खून हो गया। साला तुम जैसा कितना मजा का घर में। जय हिंद जनाब। साहब उड़े हुए मोबाइल पर। साहब अदालत का बच्चा। यह कहीं का। राणा साहब। आइए सर, आइए आइए। हाँ बिराजिए, क्या हो गया? कैसे आना हुआ? अरे फोन कर दिया होता, हम खुद चले आते। कहीं नहीं, क्या हो गया? क्या ये लगा रखा है? क्या ये लगा रखा है? शहर में फैले माहौल का फायदा उठाकर भरी सड़क में चौक के बीचों बीच किसी ने हमारे आदमी का कत्ल कर दिया है। तुम यहाँ टाल पे टाल रखे मोबाइल में घुसे पड़े हो। तुम्हारे थाने से चौक कितनी दूर है? चौक तुम्हारे थाने से कितना दूर है? मुझे वहां से आने में 5 मिनट लगे, सिर्फ 5 मिनट। आराम से सर, आराम से। पहले बैठिए तो सही, फिर बातें करते हैं। पानी वानी पीजिए आराम से। एक गिलास पानी लाना साहब के लिए। सर रिपोर्टिंग तैयार कर रहा था सर, और थाने में आजकल बहुत काम रहता है। सर बैठ लीजिए सर। हाँ आराम से सर, आराम से। सर नहीं ठीक। कैसा लगा सर? ठीक है ठीक है। सर थोड़ी देर पहले तो मैं राउंड पर था, तब तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। नॉर्मल होने में कितना वक्त लगता है? नॉर्मल को नॉर्मल होने में कितना वक्त लगता है? चाहिए और 24 घंटे के अंदर कातिल को पकड़िए। हमारा खास आदमी था वो। जमीन आसमान एक कर दूंगा, मिल भर जाए साला। कातिल के टुकड़े टुकड़े न करा दूं तो अपनी बात की औलाद नहीं। I want result without delay. शांति बनाए रखे सर, शांत रहिए, शांत रहिए। हम है ना सर, मैं तुरंत देखता हूँ। हमारे होते ऐसे कोई किसी को कैसे मार के चला जाएगा? हम किस लिए हैं? आप जाइए सर। क्या मतलब? जय हिंद जनाब। जय। आप जाइए सर। हम जाइए। जय हिंद जय हिंद। ध्यान रखना दोनों। राम सिंह सुना क्या कह रहा था? कातिल के टुकड़े टुकड़े ना कर दूं तो अपनी बाप की औलाद नहीं। खानदानी मर्डर लगता है सारा। आखिर ये था कौन यार? पता नहीं जनाब। अरे छोड़, इधर जाकर देख कौन मर गया चौक पे। मेरा ही इलाका मिला था साले को मरने के लिए। अरे थोड़ा सा व्हाट्सएप ओपन करूं तो इसी तरह का कोई फोन आ जाता है, या इसी तरह का कोई नेता। 2 घड़ी चैन नहीं सारा कि मैं भी किसी से व्हाट्सएप और चैट कर सकूं। सर आप आराम कीजिए सर, आराम से व्हाट्सएप देखिए। वैसे भी अभी प्रथम दृष्टया सब लिखने में, लोगों के स्टेटमेंट लेने में, स्पॉट वेरिफिकेशन में, फोटोग्राफ्स लेने में, इस सब में काफी समय मिलेगा सर आपको। तब तक आराम कीजिए सर। बैठिए सर। हाँ मैं आता हूँ सर। जय हिंद। अरे सुन। हाँ? थोड़ी बहुत सांस चल रही होगी ना तो मरने का इंतजार कर लेना। एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में भाई करके एम्बुलेंस बुलवा के उसे अस्पताल मत पहुंचवा देना। बच जाएगा ना तो उंगली करके रख देगा साला, वो भी, और उसका वो भी जो अभी आया था। नेता सर, नेता। हाँ नेता। आजकल तो ईंट उठाओ तो नीचे से नेता निकलते हैं। धंधा बन गया साला राजनीति और नेतागिरी साला। सर आप अपना खून मत जलाइए सर। राम सिंह के होते हुए किस बात की फिक्र है सर? वैसे भी इस डंडे के आगे क्या बदमाश और क्या नेता, सबकी हेड निकल आती है सर। आप बैठिए सर। ओके। मैं देख के आता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद जय। देखता हूँ साला क्या माजरा है, इस चौक पे क्या हुआ है। इस चौक पे तो भीड़ नजर आ रही है। देखता हूँ इस भीड़ को कैसे हटाया जाए। पीछे हटो। मैं
कैसे मरा, क्यों मरा? ओ, यही मर गया साला। इधर किनारे पे जाके नहीं मर सकता था? सारा ट्रैफिक जाम करके रख दिया इसने। बोलो बोलो, इसको किसी ने मारते हुए देखा है? अरे बोलो, वरना तुम सबका भुट्टा बना दूंगा, समझे? अरे कम से कम इसका नाम पता तो बता दो। कोई आगे पीछे माई बाप है या नहीं इसका? देखा आपने, अब आया है उनके घंटों बीत गए खबर दिए हुए। लोग इनको ठुल्ला बोलते ना, सही बोलते हैं। जोरावर नाम है इसका। जोरावर? ये हुई ना बात, मतलब जोरावर मरा है। जोरावर? कौन बोला भाई? कौन बोला? मत बता। एक काम करता हूँ, तुम सबका ही नाम लिख देता हूँ। जो देखिए जाएंगे कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, समझे? चलो जल्दी बताओ, इसको किसी ने मारते हुए देखा है? तुम? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। और तुम? मैंने तो हीरा सिंह को मारा था 4 दिन पहले। हीरा सिंह को मार तो हीरा सिंह को तुमने मारा था? अरे मैं जोरावर की बात कर रहा हूँ और तुम हीरा सिंह को बीच में घुसा पड़ा। डाल दे एक और मुसीबत मेरे खोपड़े पर। इसको किसने मारा नहीं मालूम ना? चलो आगे का मैदान। सुन बे, पीछे हटो, पीछे। इसको मैंने मारा। बोल, लिखेगा मेरा नाम पता? चल लिख। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर फिर तेरा नाम पता करेगा, समझा? चल लिख। देखो भाई साहब, अरे लिखना। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ पीछे हटो, पीछे हटो। चलो भाई, पीछे हटो, खाली करो मैदान। भीड़ बढ़ा के रखी है, देखा? दोनों के कातिल इसी भीड़ में। अरे मैं कुछ बोलता तो मैं भी गया था आज ऊपर। बड़ा मुश्किल है यार। देखा ना आपने कैसे धमका रहा था? अगर मैं कुछ कहता तो पता नहीं क्या करता। इन सालों को एक मारो तो 10 और पैदा हो जाते हैं। साहब ठीक कहते हैं। अरे आजकल तो ईंट उठाओ तो नीचे से नेता निकलते हैं। पता नहीं सबसे धमकाया है, पेट में कुछ गुड़गुड़ सी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओ साहब, ओ साहब, साहब, ओ साहब, साहब। अबे चिल्ला मत। ये बता, कुछ हाथ लगा या यूं ही चला आया खाना पूर्ति करके? सर मैं पंचनामा बना रहा था। हाँ। इतने में भीड़ में से एक आदमी आकर बोला, सर ऐसा बोला, मैं तो बच गया। यही बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, क्या हुआ? सर उस आदमी ने बोला, अरे लिख, मैंने मारा है जोरावर को। बोल, लिखेगा मेरा नाम पता? चल लिख। क्या क्या लिखे? इस तरह धमकाया सर। फिर क्या हुआ? फिर क्या सर, जब से उसने धमकाया है ना, तबीयत ठीक नहीं है सर। पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है सर। मैं वॉशरूम आ जाता हूँ सर। ये गुंडा धमकी दिया, ये सुनकर मेरे भी पेट में गुड़गुड़। अबे रुक, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। देखा आपने? इतना भ्रष्टाचार, इतनी अराजकता। दिन दहाड़े चौक पर किसी का मर्डर हो जाता है और लोग तमाशा देखते रह जाते हैं। छीना झपटी, गुंडागिरी, चोरी, डकैती, माफियागिरी, दादागिरी, क्या क्या हो गया मेरे समाज में। बहुत चिंतित होता हूँ, बहुत सोचता हूँ, लेकिन सोचता हूँ भगवान को ऐसा झाड़ू दे दे कि इन सब चीजों की सफाई कर दो। लेकिन फिर सोचता हूँ किस सिरे से सफाई शुरू करूँ। हर जगह, हर क्षेत्र में यही सब तो फैला हुआ है। भगवान जाने क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि हम सबको मिलकर इस स्वार्थ और मतलब परस्ती की मानसिकता को तोड़ना, अच्छी और सकारात्मक सोच को जिंदगी से जोड़ना होगा। ठीक कहा तुमने।
तूफानों के बीच भरी हुई नाव को चंद चुने हुए नाविकों की जिम्मेदारी पर छोड़कर साहिल को छूने का ख्वाब देखना, सोचो तो क्या अपने आप से नाइंसाफी नहीं? ठीक कहते हो दोस्त। अपने मताधिकार का उपयोग करके किसी को गद्दी पर बिठा देना और फिर जिंदगी की सारी अपेक्षाओं को पूरी करने की जिम्मेदारी सौंपकर खुद तमाशबीन बनकर खड़े हो जाना, ये तो न्यायसंगत नहीं। तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? व्यवस्था के इस विषैलेपन में कभी अच्छा मौका नहीं आएगा देखने को? मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा मौका देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि चिंगारी सुलग चुकी है। देखना, बहुत जल्दी ये चिंगारी मशाल बन के प्रज्वलित होगी। तब दिखाई देगा जनता को एक बेहतर विकल्प के रूप में एक अच्छा परिवर्तन। क्योंकि याद रखना, वक्त कभी भी एक सा नहीं होता। बदलना ही वक्त की असली फितरत है। नहीं कह रहे हो? कई सवालों का जवाब सिर्फ वक्त देता है, और वक्त जब भी देता है ना, लाजवाब देता है। लेकिन जिंदगी वक्त के भरोसे नहीं काटी जा सकती, क्योंकि जो वक्त के भरोसे रहता है उसकी तो वक्त भी मदद नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मार्के की बात बोली है। इसलिए अब मैं कहता हूँ, मुझे विश्वास हो गया है कि हम सब अपने मकसद में एक दिन जरूर कामयाब होंगे, और वो दिन बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी आए। एक काम करो, बिना वक्त गवाए आओ, अगले मिशन पे चलना है। आओ मेरे साथ। हो 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 चांद डाल देनी थी। अरे देखो, लटकी है या लटकने की एक्टिंग कर रही है। ये बहुत कुछ बड़ा घटा होगा बेचारी के साथ। अरे सुन 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 ना, कोई घटना घटा है। हाँ भाई साहब, चलो तो देखते हैं। बहुत आवाज आ रही है इधर से। अरे क्यों भाई साहब, क्या हो गया यहाँ पे? अरे होना क्या है जनाब, मन का चक्कर, फिर तन का चक्कर, और फिर लटक गए। अरे कौन लटक गया? अरे गया नहीं यार, गई। हीरोइन ने लटक कर आत्महत्या कर ली। आस पड़ोस वाले कहते हैं थी ही ऐसी, अपने प्रेमी के साथ मॉल जाती थी, वो होटलों में जाती थी, बाग बगीचों की सैर करती थी। एक दिन उसके प्रेमी ने किसी पार्टी में उसे थोड़ी सी पिला दी। बस फिर क्या था, लगे घूमने और करने लगे डिस्को। अबे रुको ना, थोड़ी देर के बाद जब उनको लगा कि खिसको, तो अपनी दोनों बाहें अपने प्रेमी के गले में डाल के लड़क गई। फिर क्या, प्यार संकोचहीन हो गया, मोहब्बत हया रहित हो गई, और छोकरी के पैर भारी हो गए। इसका मतलब है कि उसका प्रेमी उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता था। कर लो, क्या होती है सच्ची मोहब्बत? हीरो की तरह अपनी हीरोइन को लेके बाग बगीचों में गाने गाओ, या बड़े बड़े होटलों में लंच और डिनर कराओ, या बड़ी बड़ी पार्टियों में लेके जाओ, और या फिर आए दिन कीमती से कीमती तोहफे लाकर पेश करो। क्या होती है सच्ची मोहब्बत? लेकिन भाई साहब, हाँ जी, सच्ची मोहब्बत तो दिल से होती है ना, मन से मन का मिलन। अरे प्यार में तन का मिलन तो वासना है। ओए भाई साहब, मुझे लगता है आपने सिर्फ प्यार के चर्चे सुने, लेकिन प्यार अपनी जिंदगी में कभी किया नहीं। इन भाई साहब ने फिल्मों में या टीवी सीरियल में प्यार देखा हो। अरे अब सही बात है, अब अपनी व्यस्त जिंदगी में इन सब चीजों के लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। भाई साहब एक मिनट, अच्छा बताइए। आपको वक्त नहीं मिलता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। आप प्यार नहीं करते ना, बहुत अच्छी बात है, करना भी मत। क्यों? वरना आप जैसे आदमी को प्रेमिका छोड़ के 2 दिन में भाग खड़ी होगी। अरे आपके दिल को लेके कब तक चाटेगी वो? क्या मतलब है तुम्हारा? भाई साहब, मेरा ये मतलब है कि जरा प्रैक्टिकल बनना, बोलना और सोचना सीखिए। अगर इस तरह की आदर्शवादी बातें अपनी प्रेमिका से करेंगे, तो एक दिन मारेगी पेंदे पे और कहेगी जा किसी महात्मा की कुटिया में लंगोट लगा और चटाई बिछा के आराम से भगवान का बड़ा आया प्यार करने वाला। लेकिन भाई साहब, हाँ जी, विवाह पूर्व इस तरीके की बातें हैं तो नैतिक पतन है। ये पुरुष वर्ग की ज्यादती है। अरे रुको यार, पुरुष
पुरुष वर्ग की ज्यादती, ये पुरुष वर्ग की ज्यादती नहीं, पुरुष वर्ग का आक्रोश है, आक्रोश। बताओ, एक मिनट, वो देखो, वो खड़ा है जीता जागता नमूना, लपकता झपकता उछलता कूदता कुत्ते की तरह दुम हिलाता गया था अपनी प्रेमिका से मिलने, और जब वापस लौट के आया तो उस बेचारे के शरीर पे जगह जगह घाव के निशान, और कपड़ों के नाम पे सिर्फ एक बेचारा अंडरवियर, और वो भी इधर उधर से नमस्ते करता। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना? एक मिनट, अबे ओ मातलू की मैं तो कहता हूँ इसके पहले कि वो मजनू की औलाद यहाँ आए, हम निकल चलते हैं। भाई साहब, ये हो ना हो, ये लव जिहाद का चक्कर है। देखो देखो देखो, माना कि हमारे देश में इस वक्त लव जिहाद बहुत चल रहा है, लेकिन भाई साहब हर मोहब्बत को लव जिहाद का नाम मत दीजिए। आजकल के युवा लोगों के लिए यही असली प्यार है। वो लोग कहते हैं कि प्यार कोई भगवान का भजन तो है नहीं जो ढोल मंजीरा के साथ महीनों और सालों तक गाते रहे। उनके लिए प्यार की यही परिभाषा है, और ये सब कुछ उनके लिए जायज है। वो तो ये कहते हैं इसके बिना तो प्यार ही नहीं है। इसीलिए भाई साहब, इसीलिए जनसंख्या गणना में विश्व में फर्स्ट आया हमारा देश। मालूम है, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। आप माने या ना माने भाई साहब, ये एक मुहिम चल रही है। इस मुहिम का नाम है लव जिहाद। अरे यार, फिर लव जिहाद? मैंने अभी कहा ना, हमारे देश में वर्तमान में लव जिहाद चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके लिए हमारी बेटियों को और हमारी बहनों को सजग रहने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त मैं जो बता रहा हूँ उसका लव जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, ये जो प्रकरण है ना हीरोइन के लटकने का, ये है एक प्रभावी व्यक्ति के प्रभावी भाई का जुनून। अपनी एक टीवी सीरियल की हीरोइन से उनको प्यार हो गया। एक दिन इनको पता चला कि उनके शहर में उसी हीरोइन को लेके एक सीरियल बन रहा है। बस भाई साहब अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने डायरेक्टर का नंबर ढूंढ के डायरेक्टर को फोन किया। हेलो, हम दादू भैया बोल रहे हैं। हाँ भैया, आप हमको नहीं जानते लेकिन हम आपको जानते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपने जो सीरियल की शूटिंग हमारे शहर में कर रहे हैं ना डायरेक्टर साहब, उसके जो मुहूर्त शॉट है, हाँ, उसको हमारे कर कमलों से करवा दीजिए और हीरोइन से हमारी जरा मुलाकात करवा दीजिए। बदले में हम क्या दे रहे हैं आपको, सुनिए तो सही। आपके सीरियल के लिए एक बहुत बड़ी राशि फाइनेंस करवा रहे हैं और आपके एपिसोड भी बढ़वा देंगे। हम हैं ना, तो आप जल्दी से इंतजाम करिए। अच्छा, फिर? अरे फिर क्या यार, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई मिस करता है क्या? उस डायरेक्टर भाई साहब ने प्रोड्यूसर से बात की और अगले ही दिन पूरा शूटिंग का इंतजाम कर डाला, और उसके बाद उन भाई साहब को सादर आमंत्रित कर लिया एज ए चीफ गेस्ट। अच्छा, फिर? अरे फिर क्या यार, उस भाई साहब को तो मनमानी मुराद मिल गई। उन्होंने अपनी दाढ़ी को ट्रिमिंग किया, फेशियल लिया और सफेद कपड़ों की चमकार के साथ विज्ञापन करते हुए पहुंच गए स्पॉट पर, और अपनी प्रेमिका को देखते ही अच्छा, अरे यार, फिर करके घुसा जा रहा है इतनी देर से। अब हम इतना ज्यादा नहीं बता सकते। हम एक काम करते हैं, तुम सबको लेके लाइव इन फ्लैशबैक चलते हैं। तुम सब लोग अपनी आंखों से वो सीन देख लो, उसके बाद उस सीन पे अपन बात करेंगे। ठीक है? रेडी? 1 2 3 लाइव। इतने जल्दी सेट तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं कैमरा वाले आए हैं, लाइट्स वालों का आता पता नहीं, रिफ्लेक्टर वालों को पता है कि नहीं ये भी नहीं पता। कैमरामैन, गुड गुड, लाइट्स ओके सर, ओके। अरे रिफ्लेक्टर वालों को बुलाया कि नहीं? सब तैयार। सुन, इधर आइए। यस सर। अरे वैनिटी वैन में जाके देख हीरोइन तैयार हुई कि नहीं, और सुन उसे कहना जल्दी आए, मुख्य अतिथि आने वाले हैं। ओके सर, देखता हूँ सर। अरे इतना मुश्किल है ऐसे होगा। अरे सुन, वाइड है कैरी?
ये मेरे बाप टैली है, टैली। हाँ, ये देख, ये इतना लंबा शॉट लेना है। हीरोइन पोज देते हुए कुछ यहाँ खड़ी होगी। आए ध्यान में? ओके। सर हाँ। मैडम अपनी वैनिटी बैग में एकदम रेडी है सर। क्या जबरदस्त लग रही है सर। सच कह रहा है? एकदम सर। बस उधर जाके गेट पे खड़ा रहे और अपना काम कर, और जैसे मुख्य अतिथि आए मुझे तुरंत खबर करना। ठीक है सर। ठीक है? एकदम ओके सर। सेट तैयार करना। सर हाँ। चीफ गेस्ट सर तो पहुंच गए हैं। हाँ? सर आ भी गए सर। अरे यार, ये साला फाइनेंस के नाम पर खा गया। अरे इतना तो हीरो भी नहीं मरता हीरोइन पर जितना साला ये मर जा रहा है। अरे की हाल चाल है गुलाटी साहब, की हाल चाल है? और सब बढ़िया सर जी। सेट लगवाया सर आपके लिए। देखिए सर, सेट बड़ा जानदार लगाया आपने। आइए सर, बैठिए सर, कुर्सी ला। अरे ठीक है। पानी लेके आना। कैसा लगा सर सेट? अरे सेट बहुत कमाल का है आपका। बस सर कुछ तैयारियां बची हैं। हाँ ठीक है। मैं नहीं है, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ बिल्कुल, कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी सर। बिल्कुल। अरे सुनो, अरे वो हीरोइन नहीं दिखाई दे रही कहीं? वो है ना सर, मैडम ना अपनी वैनिटी बैग में उधर रेडी हो रही है। उन्हीं का तो शॉट होने वाला है। क्या वैनिटी बैग में मैडम? हाँ तो पहले क्यों नहीं बताया पगले, हम वही मिल लेते हैं। अरे सर जी, चले सर, सेट रेडी है सर। अच्छा। मैडम भी आती होंगी। आप वहाँ कहाँ चल दिए सर? अरे हम सोचिए मैडम से वही वैनिटी बैग में ही मिल लेते हैं। ना सर जी, आप हमारे चीफ गेस्ट हैं सर, कम से कम इतना तो याद रखिए सर। और वैसे भी मैडम से अभी आपका परिचय कहाँ हुआ है? अरे परिचय की क्या बात है गुलाटी साहब, वो हम खुद ही कर लेंगे। ना सर जी। अरे तो बुलाइए ना जल्दी। बस सेट रेडी है सर, मैडम भी बस आती होंगी सर। अच्छा ठीक। आती होंगी। Excuse me, sir. Good morning. I'm ready. ये लीजिए सर, आ गई आशा जी से। आशा से भी ज्यादा खूबसूरत है आप आशा जी। Thanks for your compliment. By the way, आपकी तारीफ गुलाटी जी आपने परिचय नहीं कराया इनसे हमारा। आशा जी, ये है हमारे फाइनेंसर और आज के चीफ गेस्ट दादू भैया। ओह दादू भैया। अरे भैया सिर्फ इनका। ओह आई सी, बहुत नाम सुना है आपका। अच्छा लगा आपसे मिलके। Nice to meet you. सर रेडी है सर, बस आपको मूर्त क्लैप देना है सर। अच्छा। मूर्त शॉट। अरे गुलाटी साहब एक मिनट, ये मूर्त क्लैप क्या होता है? मुझे क्या करना होगा? फीता काटना है क्या? ना सर, मूर्त क्लैप देना है सर। सुन, क्लैप बोलना। अरे रुको, ठीक है। सर कैमरा लाइट्स एंड सर जैसे ही। हाँ ठीक है। ओके। इस तरह से मूर्त क्लैप देना है सर। अरे बिल्कुल रेडी। कैमरा हाँ। लाइट ओके। इज एवरीवन रेडी? ओके। मैम रेडी ना? I'm ready. ओके। एक रेडी। लाइट्स ओके कैमरा रोल ओके। एक्शन। Ooh la la. What a scene. ये वादियाँ, ये फिजाएं, ये खूबसूरती। I love this natural beauty. बस खो जाने का मन करता है इन सब में। कट। अरे कहाँ खो गए सर जी? मूर्त क्लैप देना था सर। अरे हम तो इनकी खूबसूरती में ही खो गए थे। क्या एक्सप्रेशन देती हैं आप आशा जी, क्या बोलती हैं? ओए होए। सर जी ये सब बाद में सर, पहले मूर्त क्लैप सर। अच्छा ओके 1 सेकंड प्लीज कैरी ऑन। 1 सेकंड रेडी लाइट कैमरा रोल। मैम रेडी ना? Ready. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। Okay. ओके एक्शन। Ooh la la. What a scene. ये वादियाँ, ये फिजाएं, ये खूबसूरती। I love this natural beauty. बस खो जाने का मन करता है इन सब में। कट। अरे क्या शॉट किया सर, क्या मूर्त क्लैप हुआ सर। अरे क्या बोलती हैं गजब का आशा जी। लव यू सो मच मैम, लव यू सो मच। सर एक सेल्फी हो जाए सर। अरे हाँ क्यों नहीं। अरे आ जाओ यार। आ जाओ।
राजी साहब हाँ जी। सुनिए ना, एक मेरी और आशा जी की भी अलग से फोटो हो जाए। हाँ क्यों नहीं सर, हाँ बिल्कुल। आशा जी प्लीज जस्ट वन फोटोग्राफ आशा जी प्लीज। कैमरामैन यस यस हो गया सर जी, हो गया। ठीक है ठीक है। वैसे बाय द वे आशा जी, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? तो इस तरह ये इश्क और मोहब्बत की दास्तान शूटिंग से शुरू होके उस बेचारी हीरोइन के लटकने तक पहुंच गई। एक बात बताऊं आप लोगों को, ये जो बड़े लोग, ऊंचे लोग, समाज के वीवीआईपीज लोग होते हैं ना, ये किसी चीज को हासिल करने का जुनून तो पाल लेते हैं और अपने धन, बल और चालाकी के दम पे अपनी उस पसंदीदा चीज को हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन हासिल हो जाने के बाद उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही उसूल होता है, यूज एंड थ्रो। अब बताइए, ऐसी कंडीशन में वो बेचारी हीरोइन लटकती नहीं तो और क्या करती? हाँ भाई साहब, शायद इसीलिए हीरोइन ने सुसाइड कर लिया। इसीलिए अब भाई साहब ये महाशय भी जेल में सड़ेंगे सालों तक, देख लेना। अरे नहीं यार, इन महाशय का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कानून इनके लिए नहीं बना, ये कानून के लिए बने हैं, ये कानून के निर्माता है, उसके संशोधक है। ये अपनी सुविधा से कानून में निर्माण भी कर लेते हैं, बना भी देते हैं और सुविधा के अनुसार उसमें संशोधन भी कर देते हैं, इनका कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात, ये सारा काम उस जनतंत्र के बड़े लोक मंदिर में होता है, जहां की चौखट पर भी आम आदमी पहुंच नहीं पाता। लेकिन भाई साहब ये सब कैसे संभव है? वाह, लगता है आप न्यूज़ नहीं देखते। अरे दिल्ली, बिहार, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, सब जगह यही तो हो रहा है। एक आए थे हमारे देश में चारा घोटाले वाले, जो खुद को कहते थे किंग मेकर। किंग मेकर। और अब देश में पैदा हो गए हैं लॉ मेकर। लॉ मेकर। तो आम आदमी क्या करेगा? अरे आम आदमी क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा सड़कों पे जाके रैलियां निकाल सकता है, या तो फिर जंतर मंतर में जाके धरना प्रदर्शन कर सकता है। अरे वो किसानों और पहलवानों के बारे में भूल गए क्या आप? या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी व्यथा बयान कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक पंच है। हाँ, क्या है, समाचार पत्र में मैटर छपने से पहले प्रभावी व्यक्ति द्वारा उसे एडिट करवा दिया जाता है, तब कहीं जाकर समाचार पत्र के किसी कोने में उस समाचार को जगह नसीब होती है। तो क्या पत्रकार भी? अरे भाई साहब, जीना तो सबको है ना। अरे प्रभावी व्यक्ति से पंगा लेकर वो को थोड़ी मरना है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे देश में? नहीं समझ में आया ना? समझ में आएगा भी नहीं दोस्त। एक बात बताऊं, आदमी की अदालत की बातें एक बार फिर भी समझ में आ जाए, लेकिन तुम सबको मालूम होगा, आदमी की अदालत से ऊपर भी एक अदालत है, उस विधाता की अदालत। और उस अदालत में जो कुछ होता है, आदमी उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वहां के बारे सिर्फ एक बात विख्यात है, खामोश। अदालत जारी है। जने, अभी मिशन बहुत लंबा है, काम करना है, आओ मेरे साथ। तो ये है हमारा देश और हमारे देश की व्यवस्था, और इस व्यवस्था का अहम मोहरा है आम आदमी। जो आम आदमी बनता है, गुंडों, माफिया और न्यायपालिका का निवाला बनता है। लोकतंत्र में जिसे अपनी बात रखने का अधिकार भी नहीं, जबकि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सड़कों पर रैली निकालता है तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है। FIR लिखवाने थाने जाता है तो उसे ही मुजरिम करार कर दिया जाता है। आम आदमी का एक छोटे से छोटा केस भी 15 से 20 सालों तक चलता रहता है। बेचारे के जूते चप्पल घिस जाते हैं कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। और ये जो बड़े आदमी हैं, इनका छोटे से छोटा केस और उसके फैसले के लिए
रात में भी कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो चूहा भी मार दे तो उनको जेल हो जाती है, लेकिन वहीं हिरण का शिकार करने वाले बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आम आदमी के बच्चे टॉप करने के बाद भी सालों साल जॉब के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन वहीं प्रभावी व्यक्ति के बच्चे 9वीं और 10वीं फेल होने के बाद भी स्टेट के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। और तो और यही लोग हमारे देश के आईएएस और आईपीएस की क्लास भी लेते हैं। अरे छापे में करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी निकलने के बाद भी प्रभावी व्यक्ति बस कुछ ही दिनों की हलचल के बाद सारे आरोपों से बाइज्जत बरी हो जाता है। और आम आदमी छोड़ो, कोई तुलना ही नहीं। कहाँ करोड़ों और अरबों की बात और कहाँ आम आदमी है कैसे पैसे को मोहताज। आएंगे, अच्छे परिणाम जरूर आएंगे। देश की बागडोर संभालने वालों के बीच इन गहन मुद्दों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। देख लेना, अच्छे परिणाम जरूर आएंगे, बस इंतजार तो करना ही होगा। ऐसा बहुत कुछ है मेरे देश में, किन किन बातों का मैं जिक्र करूं आपसे। छोड़िए, जुबान थक जाएगी बयां करते करते। लेकिन जो भी है, जैसे भी हालात है, ये देश हमारा है और हमें जान से भी प्यारा है कि नहीं? हम गलत तो नहीं? तो फिर बोलिए हमारे साथ जय हिंद। एक बार हमारे साथ अपनी सीट पर खड़े होकर देश के लिए बोलिए। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जय हिंद।